एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो शुरुआत करते हैं नाश्ते से। नाश्ते में बनाए हैं आलू के पकोड़े और चाय। मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से आप लोगों से। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने नहाना धोना किया। नहाना धोना करने के बाद आ गई हूँ कंघी वगैरह करने के लिए। कंघी करूँगी। कंघी करने के बाद मैं पूजा पाठ में लगूँगी। तो आज मैं अपने ठाकुर जी का रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। मैं अपने पूजा पाठ कैसे करती हूँ अपने ठाकुर जी की। तो यहाँ आज मैंने ना मतलब जूड़ा नहीं बनाया, चोटी की थी। फटाफट से चोटी करके अब चलते हैं, फटाफट से देखते हैं। और वैसे तो सारे काम हो चुके हैं, छोटे मोटे जो भी थे। तो यहाँ बच्चों ना इतने बच्चे शैतान हैं, तो मेरे ना सामान निकाल के ले जाते हैं। सिंदूर निकाल के लेकर गए थे यहाँ से और नया सिंदूर मुझे निकालना पड़ा। वो वाला सिंदूर तो इन लोगों ने फेंक ही दिया। लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो नहा धोकर हो चुके रेडी और करते पूजा पाठ। फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो तैयार वगैरह होने के बाद ही मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे ठाकुर जी को जगा लिया था और जगा करके देखो कितना अच्छा तैयार किया है मैंने। सुंदर सा सजाया है उनको, नहला धुला करके। पोशाक चेंज की दोनों ठाकुर जी की, और अच्छी तरह से उन्हें नहलाकर चंदन वंदन लगा करके अच्छे से तैयार कर दिया। और यहाँ दीपक जला लेती हूँ और मिश्री और क्या कहते हैं बादाम का मैं भोग लगाती हूँ। मॉर्निंग में तो यही भोग लगाती हूँ और फिर जो बनता है फिर या जो भी हम लोग खाते हैं उसका भोग लगाते हैं। अब फिर चलते हैं बाहर तुलसी माता पे। यहाँ पर भी पूजा पाठ कर लेते हैं। आ गई हूँ यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पर भी मैं सुबह शाम जल देती हूँ तुलसी माता पे, क्योंकि तुलसी जी मैंने लगा रखी हैं तो जल देना तो बनता ही है। फटाफट से जल दे करके फिर चलेंगे अंदर। अंदर चलने के बाद मुझे छत पे भी जाना था, पौधों में पानी डाल कर आना था। रात आ गया था पानी, तो मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई थी, सारे कपड़े भी धोए थे। बहुत मतलब काम बहुत हो गया था, इसीलिए आज मैं पूजा पाठ में लेट हो गई थी, वरना मैं मॉर्निंग में ही पूजा पाठ करती हूँ। अब यहाँ 2 डब्बे पानी लेकर आई थी, 1 डब्बा यहीं से भर लिया था। तो आज मैं सारे पौधों में पानी डालूँगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ना पानी नहीं आता तब मैं तुलसा जी में ही डालती हूँ बस। क्योंकि और पौधों का तो चल जाएगा, लेकिन तुलसा जी अगर सूख गई ना तो उनका नहीं चलेगा। और तुलसा जी का सूखना घर में शुभ नहीं होता। हिंदू धर्म में तुलसा माता का सूखना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। मैंने पौधों में भी पानी डाल दिया है सारा का सारा। और जितना भी लेकर आई थी मैं 2 डब्बे लेकर आई थी, और 1-2 डब्बे मतलब यहाँ से भर लिए थे, मैंने थोड़ा डाल दिया है। अब चलते हैं नीचे, फटाफट से खाना पीना बनाएंगे। देखते हैं आज खाने में क्या बनता है। तो इतने अच्छे सपोर्ट नहीं कर रहे आप लोग, प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छी तरक्की होगी, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ तक हूँ। तो आगे भी आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो ना। तो दिन में रेस्ट करने के बाद शाम का टाइम है। शाम के टाइम पर मैंने चाय बना ली थी। हस्बैंड आ गए थे। आज पूरे दिन हस्बैंड आए नहीं थे, वो काम पे ही थे, आज स्टैंड पे ही थे। तो मैं ही थी घर पे, तो मैंने कोई शूटिंग मतलब शूट नहीं किया। अब मैं यहाँ पे शूट कर लेती हूँ, फटाफट चाय वाय देती हूँ हस्बैंड को, हम भी चाय बना के पी लेते हैं। तो अब लेकर चलती है अंदर रूम में चाय। और बिटिया रानी देखें क्या कर रही है, बहुत शैतानी करती है। मम्मी पापा और हम लोगों के साथ तो बहुत शैतानी करती है वो। तो देखो कुछ ना कुछ बात चल रही है मतलब पापा बेटी, और कुछ कह रही है मुझे, नमकीन खोल दो मम्मी, नमकीन खानी है मुझको। क्यों शैतानी कर रहा है तू? है ये क्या शैतानी चल रही तेरी? तू पागल है? हट। क्या करेगी? क्रीम लगाएगी? क्रीम छोटे बच्चे नहीं लगाते, छोटे बच्चे नहीं लगाते। आप लगाओगे? चलना है नीचे घूमने, चलना है? अच्छा कहाँ जाओगे? चले तो चलो फिर, जल्दी क्रीम छोड़ दी, अब जल्दी घूमने जा रहे हो आप? घूमने जाना है मेरा बच्चा? हट गुंडा, शैतान है तू। इन कपड़ों का तो समझ ही नहीं आया। मैंने 3 बार ये कपड़े फोल्ड किए, तीनों बार मुझे दोबारा कपड़े फोल्ड करने पड़े। तो अभी भी वो कपड़े अभी फोल्ड नहीं हुए हैं, अभी भी सोफ़े पे ऐसे ही रखे हुए हैं, इस टाइम पर भी। तो यहाँ पे देखो बिटिया रानी ना ट्राइपॉड का गोल गोल चक्कर लगा रही थी, और वही मतलब जैसे ही मैं ट्राइपॉड लगाती हूँ उसको पता चल जाता है मम्मी की वीडियो शूट करनी है और जा कर के ना उसके गोल गोल चक्कर लगा रही है। अब देखना उसी का बीच में फेस आएगा, तो वो भी गोल गोल चक्कर लगा रही है, मैं उसी को देख रही थी। तो यहाँ फटाफट से कर लेते हैं। थोड़े बहुत हो गए थे कपड़े फोल्ड, और थोड़े बहुत रह गए थे, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े वॉश किए थे मैंने वॉशिंग मशीन से।
तो अब यहाँ सारे के सारे फ़ोल्ड करके खाना भी बनाना था मुझे। और आज खाने में मुझे बनाना था शायद, तो खाने में बनाना था बैगन आलू की सब्ज़ी। फटाफट से यहाँ तैयारी करके हस्बैंड को बोल दिया था आप सब्ज़ी लेकर आ जाओ। अगर वो नहीं लेकर आते तो मेरे को जाना पड़ता सब्ज़ी लेने के लिए। तो उन्होंने बोल दिया था ठीक है आज मैं ही ले आता हूँ सब्ज़ी। तो फटाफट से अब फ़ोल्ड करके चलेंगे खाना वाना बनाने के लिए। थोड़े कपड़े वहाँ फ़ोल्ड कर लिए थे, थोड़े कपड़े और ले आई थी मैं। मतलब इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे, मैं थक गई थी आज तो पूरे दिन। कुछ तो कपड़े मेरे को मतलब झंझट लगता है कपड़े फ़ोल्ड करने का, धोने का झंझट नहीं लगता। धोने में तो फटाफट मैं धो लेती हूँ, मशीन लगाई फटाफट धुल जाते हैं, पर उसको फ़ोल्ड करने में बहुत आफत लगती है। तो यहाँ आ गई थी बैगन आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो बैगन काट लिया, यहाँ पे आलू भी छील लेते हैं। आलू छील लेंगे, 2 ही आलू डालूंगी तो हो जाएगी सब्ज़ी। फिर ज़्यादा हो जाती है, फिर वो रखी रहती है। रखी हुई सब्ज़ी हम दोनों ही नहीं खाते, तो फटाफट से काट पीट कर और सब्ज़ी बना लेते हैं। कुकर में ही बनाती हूँ, कढ़ाई जैसा ही स्वाद आता है। ऐसा नहीं है कढ़ाई में ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, तो कुकर में भी अच्छी बनती है। हमें तो कुकर की अच्छी लगती है। तो यहाँ पे 3 टमाटर और लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, ये लाल मिर्ची हो गई है रखे रखे ना। तो यहाँ पे छील लेते हैं सब चीज़ और फटाफट से सब्ज़ी झोंक देते हैं, क्योंकि अभी बिटिया रानी गई है नीचे। तो अगर वो आ जाएगी फिर नहीं मैं कर पाऊँगी। तो मैं तो सोच रही थी वो नीचे गई है, पर नहीं, वो थोड़ी ही देर में ऊपर आ गई थी। और देखना हम मतलब उसके पापा भी कुछ बात कर रहे थे मुझसे। मैं साथ में सब्ज़ी छोक रही थी और कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। बाहर ही सोफ़े पे बैठे हुए थे वो। और खुशी को भी ले आए थे ऊपर, कह रहे जल्दी खाना बना ले टाइम से। तो क्योंकि आज मैं सच बताऊं दिन में खाना नहीं बनाया था, हस्बैंड आए नहीं थे, मैं अकेले के लिए भी क्या बनाती। तो दाल मखनी रखी थी मैंने, उसी के साथ चावल रखे थे, दाल मखनी तो वही खा ली थी, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया था। तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। और कुछ देखो मैं पलट पलट के बोल भी रही हूँ, तो कुछ ना कुछ हम दोनों में बात, मतलब बहसबाजी, मजाक, हंसी मजाक चलता रहता है। ऐसी छोटी छोटी नोक झोंक से ही तो जीवन कट जाता है। इतनी प्यारी ज़िंदगी मिली है, भगवान ने इतना प्यारा जीवन साथी दिया है, तो क्यों ना हम लोग हंसी खुशी ज़िंदगी काटें। तो यहाँ पर फटाफट सब्ज़ी छोक लूँगी, फिर बना लूँगी रोटियाँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। कोई कमेंट भी नहीं करता, ना ही लाइक करता, और व्यूज़ तो आते ही नहीं हैं। मतलब इतना मूड ख़राब हो रहा है वीडियो की वजह से, मन ही नहीं होता वीडियो बनाने का। जब व्यूज़ ही नहीं आएंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कैमरा सेट करो, पूरा पूरा दिन लग जाता है मतलब वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, पर मतलब व्यूज़ नहीं आते तो इतना गुस्सा आता है कि बहुत ज़्यादा, कि छोड़ दो अब इन चीज़ों को, कोई फ़ायदा नहीं है। जब बड़े बड़े तो हम छोटे यूट्यूबरों का कोई सपोर्ट नहीं करता, बड़े बड़े यूट्यूबरों को हम ही लोग बनाते हैं, और हम जैसे ही लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम जैसे छोटे यूट्यूबरों को कोई सपोर्ट नहीं करता। वो भी हम जैसे ही रहे होंगे, कभी उनके भी व्यूज़ नहीं आते होंगे, लेकिन वो डीमोटिवेट नहीं हुए, वो फिर भी बनाते थे। तो हम भी देखें, कोशिश तो जारी है, बनाते ही रहेंगे। तो यहाँ सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, मतलब चढ़ा दी है सब्ज़ी बनाने के लिए। और बिटिया रानी के पास चली गई थी मैं कुछ पूछने के लिए, क्योंकि वो मतलब अपने पापा से कुछ कह रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने पापा के साथ खेलती रहेगी, पर नहीं मानती। वो चले गए थे नीचे मम्मी पापा के पास, और वो छोड़ के चले गए थे। तो मैं उसको कार्टून लगा के चली गई थी, मैं कार्टून देखती रहेगी, तो मैं आ जाऊँगी, फिर मैं देख लूँगी। तो यहाँ पर आटा भी लग गया है मेरा। आटा लगाने के बाद फटाफट से बना लेंगे रोटियाँ। 2 सीटी लग चुकी थी तो बन गई थी सब्ज़ी। बस ये है, मैं क्या करती हूँ सब्ज़ी बनने के बाद दोबारा से रख देती हूँ गैस पे, ताकि ना मतलब दोबारा से ही मतलब उसके अंदर पक जाए अच्छी तरह से, ऑयल वगैरह अच्छे से आ जाए सब्ज़ी में, और कलर भी अच्छा आ जाए। तो काफ़ी देर तक मैं पकाती हूँ सब्ज़ी, कुकर में सीटी लगाने के बावजूद भी मैं पकाती हूँ। तो यहाँ पे सलाद काट रही थी, प्याज, टमाटर और खीरा वगैरह, क्योंकि हस्बैंड को ना खाने के साथ सलाद अच्छा लगता है। तो यहाँ सलाद काट लेते हैं। जब से मेरी बिटिया हुई है, जब से मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले नहीं थे मेरे लंबे बाल, अब तो लंबे भी हो गए, घने भी हो गए। अब इतने टूटते भी नहीं हैं, पहले तो बहुत ही ज़्यादा टूटते थे। और यहाँ फटाफट से लगा लेते हैं कुकर, एक तरफ कर देते हैं खाना, मतलब रोटियाँ सेक लेते हैं। तो यहाँ झटपट से रोटियाँ सेक के सबसे पहले मैं भोग लगा दूँगी ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी के लिए तो मैं दूध वगैरह या शक्कर, रोटी, ऐसी चीज़ों का, जिस दिन मतलब प्याज, लहसुन प्याज का खाना बनता है ना,
उस दिन मैं नहीं मतलब उनको लगाती भोग, वैसे ही भोग लगा देती हूँ किसी चीज़ का, तो रोटी का नहीं लगाती। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो यहाँ